ओके तो यार अभी पिछले वीडियो में हमने मेमोरी एलोकेशन के बारे में देखा था, तो वहां तक का भी आई होप यार तुमको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी आज हम बात करने वाले हैं अपने एरे के ऊपर कुछ कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले टाइम वेस्ट ना करते हो, सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट एन एरे ऑफ साइज 10। ठीक है, देखो यार मैं कहूँ या ना कहूँ, लेकिन यार क्वेश्चन जैसे ही तुमको देखे ना तो ना वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर लेना। ठीक है, ओके तो पहला क्वेश्चन हमको दे रखा है, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट एन एरे ऑफ साइज 10, यानी 10 साइज का एरे बनाना है। कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं लिखूंगा इंट साइज। सही बात है। ओके सबसे पहले एक मेरा बात सुनो यार, मैं तुमको एक चीज बताना भूल गया। एक बात मेरी ध्यान से सुनो, ठीक है। ओके, अगर तुमको कभी भी अपने एरे का साइज चाहिए तो लेट्स से अगर तुम यहाँ पे बनाते हो अपना इंट ए आर आर, राइट, इंट ए आर आर तुम्हारा एरे, ठीक है। अब तुम इसके अंदर डायरेक्टली यहाँ पे एलिमेंट भरना चालू कर देते हो, 1 3 ये फला फला, इतने तुमने एलिमेंट्स भरना चालू कर दिया। ठीक है, ओके यहाँ पे मैं कॉमा नहीं दिया, वेरी गुड, वाह भाई वाह। तो यहाँ पे ये करके ये कर दो, ओके, और ये लगा दो। ओके देखो, तो हमने अपने एरे के अंदर अपने एलिमेंट्स भर लिए। ठीक है, अब हमें यार अब इसका साइज जानना है। तो देखो एक तरीका तो क्या होता है, देखो तुम यहाँ पर अगर इस पे होवर करोगे ना तो देखो यहाँ पे दिख रहा है इंट ए आर आर 8, यानी इसके अंदर 8 एलिमेंट्स भरे हुए हैं। ठीक है, लेकिन यार अगर तुम कहोगे कि नहीं भाई यार ऐसे नहीं करना है, तो एक और तरीका होता है। देखो इसका अगर तुमको यहाँ पे साइज निकालना है ना, तो तुम यहाँ पे लिखते हो इंट साइज। ठीक है, साइज नाम के वेरिएबल में अपने इसका साइज स्टोर करवा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम यूज करते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर का। ठीक है, तो साइज ऑफ ऑपरेटर में हमने डाला, सबसे पहले अपने डाल दिया ए आर आर। ठीक है, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे अपने साइज ऑफ ए आर आर के किसी भी एलिमेंट से, लेट से मैं अभी के लिए वन, लेट से अभी के लिए 2th इंडेक्स का एलिमेंट ले लेता हूं। तो जब मैं यहां पर ना इसको प्रिंट एफ पे, जब मैं यहां पर लिखूंगा साइज ऑफ एरे इज परसेंट डी फॉर्मेट स्पेसिफायर, कॉमा में इसका मैं दे दूंगा साइज। ओके, तो जब मैं इसको यहां से रन करवाऊंगा तो बेसिकली यहां से मेरे देखो साइज ऑफ एरेज 8। ठीक है, अब एजेस क्यों होती है कैसे होती है ये वाला चीज तुमको भली भांति पता होगा, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूं। ओके देखो, अगर यहाँ पे मैं लिखा साइज ऑफ ए आर आर, अब ए आर आर का साइज देखेगा, ये देखेगा कितना बाइट्स ले रहा है। देखो क्योंकि अब मेमोरी है, ठीक है, मेमोरी है भाई। ओके, मेमोरी के अंदर कितने डब्बे बने होंगे, एक डब्बा, दो डब्बा, तीन डब्बा, चार डब्बा, पांच डब्बा, छह डब्बा, सात डब्बा, आठ डब्बा। ठीक है, ये तुम्हारा 4 बाइट्स लिया, सही बात है। ये भी तुम्हारा 4 बाइट्स लेगा, 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 ये भी तुम्हारा 4 बाइट्स, ये भी तुम्हारा 4 बाइट्स, और ये भी तुम्हारा 4 बाइट्स। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पर साइज ऑफ ऑपरेटर में ए आर आर दे दिया, पूरा का पूरा ये ए आर आर दे दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, सारे को ऐड करो तो ये 4 + 4 + 4 + 4 इनको ऐड करके 32 आता है। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर किया डिवाइड, फिर मैं यहाँ पर दिया साइज ऑफ एरे का कोई भी एलिमेंट, जैसे मैं ये 2 एलिमेंट सेकंड इंडेक्स का लिया, तो ये मेरा 0th इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स। अब साइज ऑफ सेकंड इंडेक्स कितना हुआ, 4 हुआ, तो मैं यहाँ पर डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, और 32 डिवाइडेड बाय 4 मेरे को 8 देता है, जो कि मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल आते हैं। ठीक है, तो यार होप यार तुमको साइज निकालना समझ में आए कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ओके, ओके, तो अभी मेरे को एरे बनाना था जिसके अंदर मेरे को 10 साइज का मेरे को एरे बनाना है, जिसके अंदर मेरे को एलिमेंट इनपुट करवाने हैं यूजर से और आउटपुट दिखाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, सबसे पहले यहाँ पर लिखूंगा इंट साइज, सही है। फिर मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट एफ, यहाँ पर मैं दूंगा एंटर साइज ऑफ एरे, राइट। फिर मैं यहाँ पर लिखूंगा स्कैन एफ, फिर मैं यहाँ पर लिखूंगा परसेंट डी, कॉमा मैं दूंगा एड्रेस ऑफ साइज, सही बात है। ओके, अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा लूप। ये लूप मैं किस लिए लगा रहा हूँ, क्योंकि इधर इस वाले लूप में मैं अपने एरे के एलिमेंट्स को इनपुट करवाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कॉमा में आई दूंगा। ओके देखो, यहाँ पर मैं आई बराबर 0 से स्टार्ट करूंगा, क्यों, क्योंकि मेरे एरे की इंडेक्सिंग 0 से चालू होती है। आई मैं लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन आई लेस देन इक्वल्स टू साइज -1 तक ले जाऊंगा, साइज -1 तक ले जाऊंगा। हर आइट्रेशन में आई प्लस प्लस हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट एफ एंटर एलिमेंट नंबर परसेंट डी, और कॉमा में मैं आई दे दूंगा, सही है। फिर मैं यहाँ पर लिखूंगा स्कैन एफ, यहाँ पर दूंगा परसेंट डी, कॉमा में एड्रेस ऑफ ए आर आर ऑफ आई, सही बात है। तो यहाँ से तो बेसिकली होगा कि मेरे एरे के अंदर एलिमेंट्स इनपुट चलेगा। ठीक है, ओके, यहाँ पर मेरे को एक और एक एरे भी तो बनाना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ए आर आर एंड दिस। ओके, हो इसके अंदर मेरे को साइज देना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं साइज दे दूंगा। ठीक है,
और तो और मेरे को इसको यहाँ पे नीचे लाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, इन साइज कॉमा आई। ओके, क्योंकि देखो यार यहाँ पे साइज को इसलिए ऊपर दिया हूँ क्योंकि जब ये कोड तुम्हारा लाइन बाय लाइन रन करता है, जब यहाँ पर इसको दिखेगा साइज, और अगर इसको यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर नहीं लिखता अगर, ठीक है, तो अगर यहाँ पर डायरेक्ट सीधा साइज देखता तो ये सोचता कि यार साइज दिया कहाँ है। अगर मैं यहाँ पर अगर यहाँ पर मैं साइज लिया होता ना, तो यहाँ पर ये हमको एरर देता, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पर साइज लिखा हूँ, ठीक है, तो ये सोचेगा यार कि यार साइज दिया कहाँ है, तो लाइन बाय लाइन कोड रन करता है ना, तो अगर मैं यहाँ पर फिफ्थ लाइन अगर मैं यहाँ पे साइज नहीं दूंगा तो ये सोचेगा कि भाई यहाँ पर साइज लिखा है बट साइज डिफाइन कहाँ है, तो इसलिए मैं इसको सबसे ऊपर डिफाइन करूंगा। तो इसको मैं यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। तो ओके, तो यहाँ से ये वाला चीज इतना कोड समझ में आ गया होगा कि यार यहाँ पर मैं लूप लगाऊं क्योंकि मेरे को एरे के एलिमेंट्स को इनपुट करवाना है, ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ पर एक और लूप लगाऊंगा आउटपुट करवाने के लिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर आई बराबर 0, आई लेस देन इक्वल्स टू जाएगा मेरा साइज -1 तक, और हर आइट्रेशन में मेरा आई प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं अपना प्रिंट एफ करवाऊंगा, यहाँ पर मैं दूंगा %d बैकस्लैश n, कॉमा में मैं दूंगा ARR ऑफ आई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करवाऊं, ओके, तो ये मुझसे पूछे एंटर साइज ऑफ एरे, साइज है मेरा 10 साइज का, ठीक है। एंटर एलिमेंट नंबर 0, 0 एलिमेंट मेरा 2 है, फिर ओके काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सुंदर दिखाने के लिए इसको कर दिया हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पर मैं बोलूंगा एंटर साइज ऑफ एरे जो कि मेरा 10, फिर 0 थे ले दे पे मेरा ये है, फिर ये है, फिर यहाँ पे ये है, 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 ये है। ओके, तो यहाँ पर मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट्स को इसने आउटपुट करवा दिया, ठीक है। इसका मैं ड्राई रन करके दिखा देता हूँ। ओके, ओके, करते हैं अपने, देखो आई होप यार इतने चीज में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ओके, तो हम अब सीधा लूप से बात करते हैं। देखो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर मैं अपने एरे के अंदर एलिमेंट का इनपुट करवा रहा हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पर मैं आई बराबर 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, आई मेरा लेस देन इक्वल टू साइज -1 तक जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मेरा एरे होता है 5 साइज का, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो मेरा जो लास्ट इंडेक्स होता है उसका एलिमेंट होता है एरे का साइज -1, दैट इज 5 -1 दैट इज 4, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर साइज -1 तक जा रहा हूँ, हर आइट्रेशन में मेरा आई प्लस प्लस होता जा रहा है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रिंट एफ में एंटर एलिमेंट नंबर 0, यानी कि यहाँ पे आ गया मेरा एंटर एलिमेंट नंबर 0, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे स्कैन एफ लगा हुआ है, स्कैन एफ पे लिखा हुआ है ARR ऑफ आई, आई की वैल्यू भी मेरी 0 है, तो यहाँ पर ARR ऑफ जो भी मेरा एरे उसके 0th इंडेक्स पे यहाँ से मैं इनपुट डलवा रहा हूँ, तो 0th इंडेक्स पे लेट से मैं 1 डलवा दिया, ठीक है। तो मेरे मेमोरी के अंदर जो एरे बना है 10 साइज का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे मेरा 0 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला लूप वापस से चलेगा, ठीक है, फिर ये कंडीशन चेक होगी, फिर उसके बाद आई प्लस प्लस हो जाएगा, यानी कि जो मेरा आई पहले 0 था अब वो 1 हो जाएगा। तो अब मेरा एरे के अंदर फर्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट को एंटर करवाया जाएगा, फिर ऐसे करते करते सेकंड इंडेक्स पर, फिर थर्ड इंडेक्स पर, जब लास्ट लास्ट चलते चलते अगर नाइन्थ इंडेक्स आ जाएगा तो यहाँ पे नाइन्थ इंडेक्स पे एलिमेंट चला जाएगा। फिर उसके बाद एक और बार लूप चलेगा जब इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी, बट यहाँ पे ये बोलेगा आई मेरा लेस देन इक्वल टू साइज -1 होना चाहिए, यानी कि आई की वैल्यू अगर मेरी 10 है तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? तुम कहोगे नहीं हो रही है, तो ये लूप ही ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से मेरे सारे एलिमेंट्स इनपुट हो जाएंगे एरे के अंदर, राइट। यहाँ से मैं अपना आउटपुट करवा दूंगा। होप यार यहाँ पे तुमको ये वाला चीज तो समझ में आ ही जाएगा कि मैं प्रिंट एफ के अंदर सबसे पहले ARR ऑफ आई जो कि ARR ऑफ 0 से स्टार्ट होगा उसको पहले प्रिंट करवाऊंगा, फिर ARR ऑफ 1, फिर ARR ऑफ 2, ऐसे से करके मैं ARR ऑफ 9 तक के अपने एलिमेंट्स को प्रिंट करवा लूंगा, ठीक है। तो होप यार ये वाला चीज तुमको समझ में आया होगा। ओके, तो अभी बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ एरे एलिमेंट्स ऑफ साइज 10, यानी कि मेरा एरे बेसिकली यही है बट मेरे को ना इसके एलिमेंट्स का सम चाहिए। ये लेट से अगर मेरा एक एरे है, ओके, लेट से अगर मेरा एक एरे है 5 साइज का, 1 2 3 4 5, अगर इसके अंदर 2 है, 5 है, 6 है, 8 है, 9 है, तो बेसिकली मेरे को 2 + 5 + 6 + 8 + 9 करवाना है, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं। ओके, एरे के अंदर मेरा इसी तरह से इंडेक्सिंग चलेगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैं अपना साइज दे दिया हूँ, इसके अंदर मेरा एरे के अंदर मेरा साइज चला गया, ठीक है। अब इसके बाद मैं बेसिकली यहाँ पे एरे के एलिमेंट्स को इनपुट करवा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाऊंगा इंट सम, सम को मैं 0 से इनिशियलाइज करूंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, हर बार सम इक्वल्स टू सम इक्वल्स टू सम प्लस ARR ऑफ आई कर दूंगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर ये वाला चीज लिखता हूँ तो यहाँ पर मेरा सम कैलकुलेट होना चालू हो जाएगा, ठीक है।
अब इसके बाद जब मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट एफ और यहाँ पर मैं दूंगा %d और कॉमा में मैं दूंगा सम, तो यहाँ पे मेरे एरे के एलिमेंट्स का सम आ जाएगा। ठीक है, सो मैं रन करके दिखा देता हूँ। ओके, साइज ऑफ एरे है मेरा 10, फर्स्ट एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो यहाँ पर मेरा इसका सम आ गया 55। ठीक है, तो हो प्यारे वाला चीज तुमको समझ में आ गया। यहाँ पर मैं सम बराबर 0 से इनिशियलाइज इसलिए किया हूं, क्योंकि मैं तुमको इसका ड्राई रन करके दिखा देता हूँ। देखो, ओके, लेट्स यार अगर हमारा एरे है वो लेट्स हमारा 5 साइज का है। ठीक है, अभी के मैं 5 साइज की बात कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5, यहाँ पर है मेरा 1 2 3 4 5। ठीक है, ये है मेरा एरे। सम की वैल्यू थी मेरी स्टार्टिंग में 0, यानी कि एक मेरा डब्बा था सम नाम का, जिसके अंदर स्टार्टिंग मेरा 0 डला हुआ था। ठीक है, जब यहाँ पे ट्रैवर्स करना चालू हुआ तो इसने बेसिकली क्या कहा, जब मैं यहाँ पर पहुंचा। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पर पहुंचा तो यहाँ पर मैं लिख दिया सम बराबर सम प्लस ARR ऑफ आई। ठीक है, अभी के लिए आई की वैल्यू मेरी 0 थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखा सम बराबर सम, जो मेरा मेमोरी में कितना डला था, 0 डला था, तो 0 प्लस ARR ऑफ आई, आई मतलब 0, तो ARR ऑफ 0 मेरा कितना है, 1 है, तो यहाँ पर आ गया 0 + 1 1, तो यहाँ पर सम के अंदर मेरा 1 स्टोर हो गया। ठीक है, ओके ओके, अब सिमिलर वे में आई की वैल्यू मेरी इधर से बढ़ के 1 हो गई, अब 1th इंडेक्स पे है, यानी कि अब इसका काम खत्म हुआ, अब इस पे है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सम सम के अंदर मेरा 1 स्टोर था, तो यहाँ पे है 1 प्लस ARR ऑफ 1, ARR ऑफ 1 यानी कि इस इंडेक्स पे क्या डला है, इस इंडेक्स पे मेरा 2 डला है, तो यहाँ पे लिख दिया 2, तो 1 + 2 दैट इज 3। तो बेसिकली यहाँ पर मेरा 1 हटके और ये सब चीजें हटा दूं। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली मेरा 3 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों का काम खत्म हुआ, अब मेरा इंडेक्सिंग यहाँ पे पहुंचा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, ओके, तो यहाँ पे बेसिकली सेकंड इंडेक्स पे पहुंचा। ठीक है, तो यहाँ पर बोला सम बराबर सम प्लस, अब सम के अंदर मेरा 3 डला है, तो 3 प्लस ARR का सेकंड इंडेक्स यानी कि इसकी बात चल रही है, तो यहाँ पर कितना है, 3 है, 3 + 3 दैट इज 6। तो यहाँ पर बेसिकली मेरा इसके अंदर 6 स्टोर हो गया। ठीक है, ओके, तो ओके, तो अभी के लिए मेरा इसका भी काम खत्म हुआ। ठीक है, ओके, अब मैं बेसिकली मेरा इंडेक्स यहाँ पे पहुंचा। अब ARR यहाँ पे कितना था, यहाँ पर पहले मेरा 3 था, सॉरी यहाँ पर पहले मेरा 2 था, अब यहाँ पर मेरा 3 हो गया। ठीक है, यानी थर्ड इंडेक्स की बात चल रही है, यानी कि थर्ड इंडेक्स पे मेरा ये है। ओके, अब यहाँ पे बेसिकली सम बराबर सम प्लस, सम के अंदर मेरा 6 है, 6 प्लस एरे के थर्ड इंडेक्स पे मेरा 4 डला हुआ है, तो यहाँ पे आ गया 10। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मेरा 10 आ गया। सही बात है, तो ओके, फिर बेसिकली इसका भी काम खत्म हुआ। अब यहाँ पे बेसिकली मेरा एरे पहुंचा फोर्थ इंडेक्स पे, अब फोर्थ इंडेक्स में मेरा 5 डला हुआ है, तो सम बराबर सम प्लस, सम के अंदर मेरा 10 प्लस ARR ऑफ 4, ARR ऑफ 4 यानी फोर्थ इंडेक्स पे मेरा कितना है, 5 है, तो यहाँ पर आ गया 5, तो यहाँ पे बेसिकली आ गया मेरा 15 और सम के अंदर मेरा 15 स्टोर हो गया। अब इसके आगे इसको कुछ मिला नहीं, तो लूप यहीं पे ब्रेक हो गया। ठीक है, जब मेरा लूप ब्रेक हो गया तो सम के अंदर मेरा 15 स्टोर है, तो यहाँ पर बेसिकली जब मैं लिखता हूँ कि ओके, जब यहाँ पर मैं अपने सम को प्रिंट करवाऊंगा इस वाली जगह पे, तो यहाँ पे ये बेसिकली मेरे को 15 दे देगा एंड दैट्स इट। ओके, तो होप यार ये वाला क्वेश्चन भी तुमको समझ में आ गया होगा। ओके, तो यार होप यार ये वाला क्वेश्चन तुमको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यार तुम्हारा होमवर्क है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ एरे एलिमेंट। मतलब कि अगर तुमको एरे दे रखा जाए, ओके ओके, अगर तुमको एक लेट से, वैसे तो 10 साइज के एरे का करना है, अगर तुमको लेट से यहाँ पे 5 साइज का एरे दे दिया जाए, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा 1 डला है, 2 डला है, 5 डला है, 6 डला है, 8 डला है। ठीक है, ये तुम्हारा एरे है। ठीक है, तो तुमको एक प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, उसके अंदर तुमको 1 × 2 × 5 × 6 × 8 ये वाला चीज का तुमको प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो यार होप यार ये वाला क्वेश्चन तुमको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ तो तुम कर लोगे। ओके, तो अभी हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दे रखा है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट इवन एंड ऑड नंबर्स इन अ गिवन एरे। तो तुमको बस इवन और ऑड नंबर्स को प्रिंट करना है, कोई बात नहीं। यहाँ पे तुमने अपना एरे के एलिमेंट्स को इनपुट करवा लिया। यहाँ पर बेसिकली हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं। यहाँ पर हम बेसिकली इसको अच्छा बनाने के लिए लिखेंगे प्रिंट एफ, यहाँ पर लिखते हैं इवन एलिमेंट्स ऑफ एरे। सही है, यहाँ पे आ जाएंगे हमारे इवन एलिमेंट्स ऑफ एरे। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पर एक लूप लगा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बेसिकली क्या करूंगा, देखो अगर मेरे को कोई चीज इवन है और ऑड है तो मेरे को उसको कैसे करता था, लेट से अगर मेरे को इवन और ऑड पहचानना होता था, तो लेट से अगर मेरा एक इंट एक्स है, ठीक है, जिसके अंदर लेट से मेरा 5 डला हुआ है, तो अगर मेरे को देखना है कि इवन है या ऑड है, तो मैं क्या करता था, एक्स मॉडुलो 2 कर देता था, और अगर ये मेरा इक्वल्स टू 0 दे देता था, तो ये बेसिकली मेरा इवन हो जाता था। मतलब मॉडुलस ऑपरेटर बेसिकली क्या करते हैं, मॉडुलस ऑपरेटर तुमको रिमाइंडर ही तो निकाल के देगा। अगर मान लो तुम्हारा कोई भी इवन नंबर है, इवन नंबर लेट से तुम्हारा है 30, तो जब तुम इसको 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, यहाँ बचा 1 0, यहाँ बचा 5,
तो जब तुम यहाँ पे करोगे तो यहाँ पर रिमाइंडर तुमको जीरो मिल जाएगा। यानी कि कोई भी नंबर अगर इवन है, अगर तुम उसको टू से डिवाइड करते हो तो उसका रिमाइंडर हमेशा जीरो आता है। और मॉडुलो ऑपरेटर का भी यही काम होता है कि कोई भी नंबर है यानी एक्स, अगर तुम उसको मॉडुलो टू करोगे और अगर वो तुमको जीरो के बराबर आ जाता है तो उस इवन नंबर हो जाता है। मॉडुलस ऑपरेटर बेसिकली तुमको रिमाइंडर निकाल के देता है। होप यार ये वाला चीज तुमको पता होगी, ठीक है। ओके, तो हम बेसिकली यहाँ पर भी ये वाला चीज करेंगे। हम यहाँ पर चेक करेंगे कि जो लेट से अगर मैं अपना एरे का फिफ्थ इंडेक्स वाला एलिमेंट चेक कर रहा हूं तो मैं देखूंगा ARR ऑफ 5 मॉडुलो 2 क्या मेरा इक्वल टू जीरो है। अगर ये वाला चीज जीरो है के बराबर है तो ये मेरा इवन हो जाएगा, ठीक है। तो यही वाला हम ट्रिक यूज करेंगे यहाँ पे। हम बेसिकली यहाँ पे कहेंगे कि इफ मेरा ARR ऑफ आई, ठीक है, मॉडुलो 2 अगर मेरा इक्वल टू जीरो दे देता है तो तुम यहाँ पे करवा दो प्रिंट एफ में %d कॉमा ARR ऑफ आई। सही बात है। अब मैं जैसे यहाँ पर इवन एलिमेंट्स को प्रिंट करवाया हूं, ऐसे ही मैं यहाँ पर ऑड एलिमेंट्स को प्रिंट करवा लूंगा, ठीक है। तो इसके बीच में मैं बेसिकली यहाँ पे एक प्रिंट एफ में एक बैक स्लैश दे दूंगा ताकि अच्छा लगे देखने में। ओके, तो यहाँ पे अगर ये मेरा नॉट इक्वल टू जीरो आ जाता है, यानी कि अगर मेरा, ओके, ऑड एलिमेंट्स लिखूंगा सबसे पहले तो मैं यहाँ पर, ये मेरा ऑड एलिमेंट्स प्रिंट करवाएगा, ऑड एलिमेंट्स ऑफ एरे, सही है, और इवन एलिमेंट्स ऑफ एरे। ओके देखो, अगर मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ इफ ARR ऑफ आई मॉडुलस 2 अगर नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी कि अगर जीरो के बराबर नहीं आ रहा है उसका रिमाइंडर, तो यानी कि ऑड होगा, तो यहाँ पर मेरे ऑड एलिमेंट्स प्रिंट करवा दो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको रन करवाता हूँ। ये मुझसे पूछ रहा है साइज ऑफ एरे, लेट से मेरा 10 है। अब मैं यहाँ पर एलिमेंट डाल देता हूँ, लेट से ये डाल दिया, ये डाल दिया, ये डाल दिया, ये सब डाल दिया। ओके, तो देखो इवन एलिमेंट्स आ गया मेरा 54 6 2 4 6 और ऑड एलिमेंट्स आ गया मेरा 5 7 43 3 5, ठीक है। सो होप यार ये वाला क्वेश्चन भी तुमको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हमको कह रहा है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स इन एन एरे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स निकालना है, कोई बात नहीं। यहाँ से हम अपने एरे के एलिमेंट्स को इनपुट करवा लेते हैं, इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक का तो कोड बिल्कुल सिंपल है कि हम एरे के एलिमेंट्स को इनपुट करवा रहे हैं। अब मैं बेसिकली यहाँ पे क्या करूंगा, अगर मेरे को ऑड और इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रिंट करवाने, ठीक है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बेसिकली अपना एक काउंटर बनाऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ पर एक काउंटर बनाऊंगा, जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा सम इवन, ठीक है। सम इवन को मैं जीरो से इनिशियलाइज कर दूंगा। एक मैं बनाऊंगा अपना सम ऑड बनाऊंगा जिसको भी मैं जीरो से इनिशियलाइज कर दूंगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पर चेक करूंगा कि क्या मेरा ARR ऑफ आई अगर मॉडुलस 2 इक्वल्स टू जीरो आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर मैं ऐसे करके चेक करूंगा इफ ये मेरा मॉडुलस 2 इक्वल्स टू जीरो आ जाता है तो जो मेरा सम इवन है उसको एक से बढ़ा दो। अब इसको एक से बढ़ाने का तरीका ये होता है सम इवन बराबर सम इवन प्लस वन, या तो ऐसे करके कर लेते हैं, या फिर इसी को लिखने का आसान तरीका होता है सम इवन प्लस प्लस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो मेरा सम इवन है उसको हमेशा एक से बढ़ाते जाओ, कब, जब जब मुझे ARR ऑफ आई मॉडुलस 2 इक्वल्स टू जीरो मिले, यानी जब जब मेरे को इवन नंबर मिले तब तो मेरा सम इवन को बार बार बढ़ाते जाओ। इसको हम बेसिकली काउंटर कहते हैं कि काउंटर एक से बढ़ाते जाओ बार बार, ठीक है। सिमिलर वे में मैं अपना सम ऑड के लिए करूंगा, ठीक है। तो ये वाला चीज कोड करके देखते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ओके देखो, यहाँ पर बेसिकली मैं एक अपना काउंटर बनाऊंगा सम इवन नाम का, ठीक है, जिसको मैं इनिशियलाइज करूंगा जीरो से, ठीक है। अब ये जीरो से इनिशियलाइज करना क्यों जरूरी होता है वो वाला बात होप सो तुमको पता होगा, अगर नहीं पता हो तो मैं तुमको बता देता हूँ। देखो अभी के लिए ना मैं इस सारी चीज को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। ओके, अब देखो अगर मैं इसका सीधा यहाँ पे एक बात मेरा ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एफ, यहाँ पे लिखता हूँ %d कॉमा में सम इवन, ठीक है। और सिमिलर वे में ना मैं यहाँ पर सम ऑड का भी लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखना अगर मैं इसको जीरो से इनिशियलाइज नहीं करता हूँ तो क्या दिक्कत आता है, ठीक है। वो वाला चीज मेरा एक बार ध्यान से सुनना, ठीक है। ओके, इसको मैं जीरो से इनिशियलाइज नहीं करता, ठीक है। तो अगर मैं इसको जीरो से इनिशियलाइज नहीं करता तो इसके अंदर एक गार्बेज वैल्यू ऑलरेडी कंप्यूटर दे देता है। देखो अगर मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ तो इसके अंदर देखो साइज ऑफ एरे, देखो इसके अंदर एक गार्बेज वैल्यू आ गई, ठीक है। जब मैं यहाँ पर ये दिया सम इवन तो यहाँ पर एक गार्बेज वैल्यू आ गई, ठीक है। अभी के लिए मैं काम करता हूँ, इसको ना यहाँ से इस वाली चीज को भी हटा देता हूँ यार, अदरवाइज ये दिक्कत करेगा। ओके, यहाँ पे देखो जब मैं प्रिंट एफ करवाता हूँ, ओके, जब मैं यहाँ पर प्रिंट एफ करवाता हूँ तो देखो यहाँ पर एक इनिशियली ये गार्बेज वैल्यू इसको असाइन कर देता है। जैसे ही हमारा देखो क्या होता है, जैसे ही हमारा एक वेरिएबल बनता है, देखो यार ये वाला चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं और मैं ये वाली बात बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि यार देखो अगर तुम पहले से नहीं पढ़ोगे तो यार तुमको यार अब आके दिक्कत तो देखो आएगी, ठीक है। तो मैं जैसे इसलिए बार बार बता देता हूँ कि ये चीज मैं पहले से पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि यार देखो अभी जब मैं ये वाला चीज उस टाइम पे पढ़ाया था ना तो मैं बहुत अच्छे से डीपली एक्सप्लेन किया था, बट यहाँ पर मैं ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन करूंगा तो तुमको शायद ये वाला चीज हो सकता है कि समझ समझ में ना आए, तो यार इसीलिए मैं बार बार कह देता हूँ, ठीक है। ओके, तो देखो अगर तुम यहाँ पर एक अपना int के अंदर तुम्हारा समीवन है तो समीवन नाम का डब्बा बनता है, बट
अगर तुम इसको इनिशियलाइज नहीं करते हो तो कंप्यूटर इसके अंदर एक वैल्यू दे देता है, गार्बेज वैल्यू। लेट्स से इसने ये दे दी 28988 ऐसे करके इसने गार्बेज वैल्यू दे दी। तो जब तुम अपना सम इवन बनाओगे और जब तुम यहाँ पर ये वाला कंडीशन लिखोगे, इफ मेरा ARR ऑफ आई मॉडुलो 2 इक्वल्स टू 0 हो, तो मेरा जो सम इवन है उसकी वैल्यू प्लस प्लस कर दो। ठीक है, तो मान लो भाई, तो जैसे सम इवन प्लस प्लस कर दी, तो जब तुम्हारा एट द एंड जब तुम यहाँ पे प्रिंट एफ करवाओगे अपने सम को, प्रिंट एफ करवाओगे अपने सम इवन को, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या देगा तुमको, तुम खुद सोचो ना। यहाँ पर अगर इसने मान लो इनिशियल वैल्यू थी इसकी 289 ठीक है, अब इसमें अगर ये +1 करेगा, तो यार ये तो वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हो गई ना, जबकि हम क्या चाहते थे कि ये 0+1 करके ऐसे चालू, कि यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो, बट हो कहाँ से स्टार्ट रहा है, इस गार्बेज वैल्यू से। इसीलिए हम इसको यहाँ पर इक्वल्स टू 0 देके, इसको इक्वल्स टू 0 देके इनिशियल वैल्यू दे देते हैं। ओके, तो होप यार ये वाला चीज तुमको समझ में आ गया होगा। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कि ओके, ये सब हमारा एकदम, इसको बोलते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दे दिया साइज, यहाँ पर आई ले लिया, यहाँ पर सम इवन और सम ऑड। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे मैं अपना वैल्यूज को इनपुट करवा रहा हूँ यूजर से। अब मैं यहाँ पर एक और लूप लगाऊंगा, फॉर फॉर आई बराबर 0, आई लेस देन इक्वल टू मेरा जाएगा साइज -1 तक। ठीक है, साइज -1 तक। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, बेसिकली यहाँ पे मैं उठाऊंगा अपना सम इवन, बट इसके पहले मैं आऊंगा इफ मेरा ए आर आर ऑफ आई मॉडुलो 2 अगर मेरा इक्वल्स टू 0 आ जाता है, तो तुम बेसिकली यहां पर कर दो सम इवन प्लस प्लस। ठीक है, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो तुम ऐसे में कर दो सम ऑड प्लस प्लस, सम ऑड प्लस प्लस। ठीक है, और जैसे यहां पर ये मेरा हो जाए, तो यहां पर लिख दो प्रिंट एफ, यहां पर लिख दो नंबर ऑफ इवन एलिमेंट्स आर %d, और कॉमा में दे दो अपना सम इवन। सही है, ओके, यहाँ पे एक बैकस्लैश एन लगा दो नेक्स्ट लाइन के लिए। ठीक है, और सिमिलर वे में लिख दो नंबर ऑफ ऑड एलिमेंट्स आर दिस। तो जब तुम इसको यहाँ पे रन करवाओगे और यहाँ पर हम्म ओके, कहाँ पे मैं छोड़ दिया कुछ, इसको मैं यहाँ पर बंद नहीं किया। ओके, तो ये हमारा पूरा कोड है। अब इसको जब मैं रन करवाता हूँ यहाँ पे, तो ओके, साइज ऑफ एरे मेरा 10 है। ओहो, ये क्या बात हुई, इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, ओके, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, ओके, अब मैं यहाँ पर इसको देखूंगा, तो यहाँ पर मैं साइज ऑफ एरे डालूंगा अपना 10 है, फिर 0th एलिमेंट पे लेट से मेरा ये है, फिर 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 ये है। ओके, ओहो यार, नंबर ऑफ इवन एलिमेंट्स में यहाँ पर दिया ही नहीं यार, इक्वल्स टू 0 से असाइन करूंगा इसको, सॉरी यार। ओके, यहाँ पर मैं इसको 0 से इनिशियलाइज करना भूल गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको 0 से इनिशियलाइज करूंगा, और जो मेरा ये वाला चीज है ना, इनको मैं अपने, जो मेरा फॉर लूप है उसके बाहर जाके इसको डालूंगा। बस ये है मेरा, इसको मैं यहाँ से रन करवाता हूँ। तो ओके, साइज ऑफ एरे मेरा 10 है, ये एलिमेंट है मेरा दिस, ये ये ओके। सो नंबर ऑफ इवन एलिमेंट्स 4 है, नंबर ऑफ ऑड एलिमेंट्स 5 है। हे भगवान यहाँ पे 44 दिस, एक सेकेंड यार, नंबर ऑफ इवन एलिमेंट्स मेरे 4 है, ऑड एलिमेंट्स मेरे 5 हैं, ये तो 4 और 5 थे 9 बना, एक एलिमेंट कहाँ छोड़ दिया मैं। हे भगवान, एंटर एलिमेंट 0 में 44 है, ये है वो है। ओके यार, सॉरी यार, क्योंकि मैं यहाँ पर आई ऐसे कर दिया हूँ ना, तो यहाँ पर ये वाला चीज भी गड़बड़ नहीं कर रहा है। यहाँ पर मैं आई लेस एन इक्वल टू साइज -1 तक जाएगा ना, तो ये पूरा का पूरा लूप ही ट्रेवर्स नहीं कर रहा था। सॉरी यार, यहाँ पर ये 10 आएगा अगर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ अपने एलिमेंट्स को 0। ओके, तो यहाँ पर ये अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, पागल हो गया हूँ क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ओके, तो देखो नंबर ऑफ इवन एलिमेंट्स 5 आ रहे हैं, नंबर ऑफ ऑड एलिमेंट्स भी 5 आ रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो कोड है ना, इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना एक अच्छी जगह पे लिख देता हूँ। ओके, तो यार यहाँ पर मैं ये वाला कोड जो है ना, इसको मैं एक जगह अच्छे से लिख देता हूँ, ताकि यार ओके, तो यार मैं इस वाले कोड को ना यहाँ पे इधर पे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को अगर पॉज करके अगर तुमको नहीं आया कोई चीज समझ में, तो यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन बेसिकली ओके, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दे रखा है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स इन एन एरे ऑफ साइज 10। ठीक है, अब देखो यार, जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया है, अब सिमिलर वे में ना यहाँ पे मैं सम इवन और सम ऑड ही लूंगा। ठीक है, इस बार अंतर ये है कि ना ये मेरा काउंटर नहीं है, यानी कि जो मैं यहाँ पर सम प्लस प्लस कर रहा था, यहाँ पे मैं करूंगा सम इवन इक्वल्स टू सम इवन प्लस ARR ऑफ आई।
ठीक है। और सिमिलर वे में मैं इसी को कॉपी पेस्ट करूंगा यहाँ पे। ओके। और यहाँ पे लिख दूंगा सम ऑड। तो यहाँ से मेरे इवन एंड ऑड डिजिट प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, इवन एंड ऑड डिजिट का सम प्रिंट हो जाएगा, सॉरी। ओके। तो यहाँ पे इसको रन करते हैं और ओके। साइज ऑफ एरे मेरा 10 है। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके। तो नंबर ऑफ, ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ इवन एलिमेंट्स की जगह पे मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सम ऑफ इवन एलिमेंट्स। ओके। यहाँ पे सम ऑफ इवन एलिमेंट्स, यहाँ पे लिख देता हूँ सम ऑफ ऑड एलिमेंट्स। ठीक है, बस इतना ही से चेंज करेंगे और फिर इसके बाद अपना कोड रन करते हैं। ओके। सो साइज है मेरे एरे का 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ओके। तो यहाँ पे लिखा गया सम ऑफ इवन एलिमेंट्स आर 30 एंड सम ऑफ ऑड एलिमेंट्स आर 25। ठीक है। यहाँ पे आर की जगह इस कर लोगे तो थोड़ा और अच्छा रहेगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक। ओके। ओके। तो होप सो यार ये वाला कोड भी समझ में आ गया होगा। इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि दिक्कत ना आए। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो होप यार ये विजिबल हो। ओके। होप सो यार ये विजिबल हो। इसको, ओके, अगर नहीं आया समझ में तो इसको पॉज करके एक बारी उससे देख के ट्राई कर लेना। ठीक है। ओके। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम या फिर लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे ऑफ साइज 10। देखो ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। ठीक है। ओके देखो, ध्यान से सुनना। ठीक है। देखो, लेट से हमको एक एरे दे रखा है। ठीक है। लेट से अभी के लिए 5 साइज का एरे है। मैं 5 साइज का एरे लेके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ना ये थोड़ा सा इजी पड़ जाता है मेरे लिए, बार बार मेरे को अलग अलग से 5 डिब्बे और नहीं बनाने पड़ेंगे। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है लेट से मेरा 10, फिर है मेरा 30, फिर है मेरा 45, फिर है मेरा 75, फिर है मेरा 55। ठीक है। ये एक मेरा एरे है। सही भाई। ओके। अब एक बात ध्यान से देखना। ठीक है। मेरे को इसके अंदर एक लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है। ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक अपना मैक्सिमम नाम का एक वेरिएबल बना दूंगा जिसके अंदर मैं एक सबसे छोटी वैल्यू डाल दूंगा। लेट से मैं सबसे छोटी वैल्यू मान के चलो मैं डाल देता हूँ माइनस का 2500000। ठीक है। सबसे छोटी वैल्यू मैं इसकी मैक्सिमम के अंदर डाल दिया। ठीक है। अब मैं इस मैक्सिमम को कंपेयर करूंगा। ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर इस पे आया 10 पे। ठीक है। आइट्रेट करते हुए लूप लगा के मैं सबसे पहले आया 10 पे। अब मैं 10 से चेक करूंगा क्या जो मेरा मैक्सिमम है, क्या वो मेरा लेस देन 10 है। अगर ऐसा है तो मैक्सिमम के अंदर तुम 10 डाल दो। तो यानी कि जो मेरा मैक्सिमम के अंदर ये डला हुआ था, तो अब यहाँ पर मैक्सिमम के अंदर आ गया मेरा 10। सही बात है। अब ये आगे बढ़ा। अब मैं चेक किया क्या जो मेरा मैक्सिमम है, क्या वो मेरा इस 30 के छोटा है। तो तुम कहोगे हाँ 30 से छोटा है, तो इसके अंदर 30 डाल दो। ठीक है। अब मैं यहां पे आया। अब मैं चेक किया क्या जो मेरा मैक्सिमम है जिसके अंदर वैल्यू 30 डली हुई है, क्या वो मेरा इस 45 से छोटा है। तो तुम कहोगे हाँ मैक्सिमम मेरा 30, मैक्सिमम के अंदर मेरा 30 डला हुआ है, 30 मेरा 45 से छोटा है। तो तुम यहाँ पर मैक्सिमम के अंदर 45 डाल दोगे। अब यहाँ पे आए हम, यहाँ पे हमने चेक किया क्या जो मेरा मैक्सिमम है जिसके अंदर मेरा 45 डला हुआ है, क्या मेरा जो मैक्सिमम जिसके अंदर 45 डला हुआ है, क्या वो मेरा 70 हो, क्या वो मेरा 75 से छोटा है। तुम कहोगे हाँ है। तो मैक्सिमम के अंदर मेरा 75 डाल दो। अब तुमने चेक किया कि क्या जो मेरा मैक्सिमम है जिसके अंदर मेरा 75 डला हुआ है, क्या वो मेरा 55 से छोटा है। तुम कहोगे नहीं भाई 55 से छोटा तो नहीं है, तो मैक्सिमम के अंदर जो है उसी को डला रहने दो। ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिकली एक लूप लगाते हैं, एक लूप के अंदर एक कंडीशन देते हैं, इफ मेरा मैक्सिमम लेस देन या फिर ओके लेस देन इक्वल्स टू ARR ऑफ आई होता है, तो मेरे मैक्सिमम के अंदर ARR ऑफ आई डाल दो। ओके। तो यहाँ पे हम ये वाला कंडीशन लगाते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम लेस देन इक्वल्स टू करके सॉल्व करते हैं हम इसको। ठीक है। तो होप यार ये वाला लॉजिक समझ में आ गया होगा। अब इसका कोड करके देखते हैं तो ज्यादा आसानी से समझ आएगा। तो ये तो तुम समझ गए ना कि देखो यार इस पूरे के पूरे एरे के अंदर सबसे ज्यादा बड़ा मेरा एलिमेंट 75 था जो कि मेरा यहाँ पे आ गया मैक्सिमम के अंदर। ठीक है। इसको कोड करके देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। ओके। इसको मैं ऐसे करके मिटा देता हूँ।
ओके, अब मेरा बात ध्यान से सुना, ठीक है। मैं यहाँ से ये वाला लूप पूरा हटा देता हूँ, इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं अपना ये वेरिएबल हटा लेता हूँ। मैं एक काम करूंगा, मैं अपने मैक्सिमम के अंदर सबसे छोटी वैल्यू डालूंगा। सबसे छोटी वैल्यू डालने का एक तरीका होता है कि मैं यहाँ पर लिखूंगा हैश इंक्लूड, ओके, और यहाँ पे लिखूंगा लिमिट्स डॉट एच। ओके, मैं जैसे ये वाला चीज यूज करूंगा तो मैं यहाँ पर अपना एक मैक्सिमम बनाऊंगा जिसके अंदर मैं इनिशियल वैल्यू डाल दूंगा इंट मिनिमम, ठीक है। अच्छा, अब ये मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है तो वो देख लेते हैं। इसके अभी के लिए मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर अपना मैक्सिमम बनाऊंगा। मैक्सिमम के अंदर मैं इंट मिनिमम नाम की वैल्यू डाल दूंगा, यानी कि ये मेरा एक प्री डिफाइंड है, ठीक है। यानी कि सी प्रोग्रामिंग के डेटाबेस में इंट मिनिमम की वैल्यू डली हुई है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि इंट मिनिमम की वैल्यू क्या है, क्या है, यानी कि सबसे छोटी से छोटी वैल्यू ये कितनी ले सकता है, ये चीज चेक करते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट है। यहाँ पे दूंगा परसेंटेज जो कि फॉर्मेट स्पेसिफायर है इंटीजर वैल्यूज के लिए, और कॉमा में मैं यहाँ पे दूंगा अपना मैक्सिमम। ओके, तो यहाँ पे हम एक बार ही देखते हैं इसको रन करवा के कि क्या देता है बेसिकली हमको। ए, तो प्रिंट एफ पे मैं हम्म, मैं यहाँ पर अलग से लेके देख लेता हूँ। इंट मैक्स बराबर, इसके अंदर डाल दो इंट मिनिमम। ओके, इसको मैं यहाँ पर रन करता हूँ तो ये मेरा ओके। तो इसने मेरे को ये इतनी छोटी वैल्यू दे दी, -2 1 4 7 4 8 3 6 4 8। ओके, तो ये इतनी छोटी वैल्यू ले सकता है मिनिमम से मिनिमम, यानी हद से हद इतनी छोटी वैल्यू इसके अंदर आ गई। तो मेरे को यही तो चाहिए। अब मैं बेसिकली यहाँ पे क्या करूंगा, अब मैं अपना कमेंट एक बार से वापस से ये कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे मेरे को इसको देने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर अपना एरे ले लिया हूँ, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, ये वाला लूप मेरा एलिमेंट्स को इनपुट करवाने के लिए है, ठीक है। ओके, तो यहाँ से ये वाला चीज होप सो समझ में आया, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैं अपने वेरिएबल असाइन किया हूँ, यहाँ पे मैं साइज यूजर से इनपुट में ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं बेसिकली इस वाले लूप से मैं अपने एरे के अंदर एलिमेंट्स इनपुट करवा रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे मैक्सिमम चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक लूप लगाऊंगा, फॉर आई बराबर 0 से स्टार्ट करो, आई मेरा लेस देन इक्वल्स टू साइज, साइज -1 तक जाएगा, ठीक है। हर आइट्रेशन में मेरा आई प्लस प्लस हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर कंडीशन लगाऊंगा, इफ मेरा ए आर आर, ओके सॉरी, इफ मेरा मैक्स इज लेस देन इक्वल्स टू ए आर आर ऑफ आई है, तो बेसिकली मेरे मैक्स के अंदर ए आर आर ऑफ आई डलवा दो। सही है। ओके, यहाँ पर मैं इसको ऐसे कर दूं। ओके, तो ए आर आर ऑफ आई डलवा दो। जैसे ही मेरे इस लूप का काम खत्म होगा, जैसे इसने बार बार ये लूप चलेगा, मैक्सिमम के अंदर वैल्यूज चेंज होती रहेंगी, और जब ये लूप खत्म हो जाएगा, मैक्सिमम के अंदर मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, यानी मैक्सिमम के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू आ जाएगी, तो मैं यहाँ पर करवाऊंगा प्रिंट एफ। यहाँ पर मैं दूंगा मैक्सिमम इज परसेंट डी, फॉर्मेट स्पेसिफायर, कॉमा में मैं दे दूंगा मैक्स। ओके, तो अब भी इसको रन करते हैं और देखते हैं। सो साइज ऑफ एरे है मेरा 10। एलिमेंट डलवाता हूँ मैं ओके, तो इसके अंदर मैक्सिमम मेरा 78 है यहाँ पे, और इसने ले दिया मैक्सिमम इज 78। तो होप यार ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब सिमिलर वे में अगर राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड, ओके एक काम करता हूँ, पहले मैं ना इसको यहाँ से उठा के ना यहाँ पे कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ से यार एक बार इसको देख लेना अगर समझ में ना आया हो, ठीक है। ये लिखा हुआ है इसका कोड, ठीक है। तो पॉज करके एक बार ही देख लेना अगर समझ में ना आया हो। ओके, तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमको दे रखा है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड मिनिमम और स्मॉलेस्ट एलिमेंट, यानी ये वाला क्वेश्चन है। तो राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड मिनिमम और स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन एन एरे ऑफ साइज। तो मिनिमम निकालना है तो कुछ नहीं करेंगे बेसिकली। देखो, अब ये वाले कोड का ट्रायल रन खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर सिर्फ इतना करूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा मिनिमम, और मिनिमम के अंदर मैं मैक्सिमम वैल्यू डाल दूंगा, ठीक है। इंट मैक्स, ठीक है। इतना चीज समझ में आया कि मैं यहाँ पर ये क्यों किया, ठीक है। अब मैं इसके बाद क्या करूंगा, यहाँ पे मैं यहाँ पर अपना चेक करूंगा कि क्या जो मेरा मिनिमम है, क्या वो मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू ए आर आर ऑफ आई है। अगर ऐसा हो जाता है तो मिनिमम के अंदर तुम मेरा ए आर आर ऑफ आई डाल दो, और यहाँ पे लिख दो मिनिमम इज परसेंट डी। ओके, यहाँ पे लिख दो मिनिमम इज परसेंट डी, और ये परसेंट डी जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो एक मिनिमम नाम के इंटीजर वेरिएबल को डिनोट कर रहा है। ओके, मैं इसको एक बार रन करवाता हूँ। ओके,
साइज ऑफ एरे मेरा 10 है, एलिमेंट लगाता हूँ। ओके देखो, इन सब के अंदर सबसे छोटा एलिमेंट मेरा 0 है, यहाँ पे आ गया मिनिमम इज 0। ओके, इसको मैं एक बारी यहाँ पे रख देता हूँ। ओके ओके, तो यहाँ से एक बारी पॉज करके एक बारी देख लेना अगर समझ में ना आया हो, ठीक है। ओके, तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दे रखा है राइट अ प्रोग्राम टू कॉपी वन एरे एलिमेंट्स टू अनदर एरे। तो ये तो एक सिंपल सा है, देखो यहाँ पे बेसिकली मैं एक एरे बनाया, मैं एक और एरे बना देता हूँ जिसका नाम रख देता हूँ मैं बी आर आर। राइट, बी आर आर के अंदर मैं जितना साइज का एरे मेरा ए आर आर है उत सॉरी जितने साइज का मेरा एरे ए आर आर है उतनी साइज का मेरा एरे बी आर आर होगा। मैं यहाँ से ये सब चीजें हटा देता हूँ। सही है, यहाँ पे मैं अपने एलिमेंट्स को इनपुट करवा रहा हूँ, ठीक है। ओके, यहां से मैं एलिमेंट्स को इनपुट करवा रहा हूँ किसके अंदर, ए आर आर के अंदर, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर एक और लूप लगाऊंगा, यहाँ पर मैं अपना एक और लूप लगाऊंगा फॉर आई बराबर 0, आई लेस देन इक्वल्स टू साइज -1। हर आइट्रेशन में मेरा आई प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब मैं बेसिकली यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पर करूंगा बी आर आर ऑफ आई के अंदर मेरा ए आर आर ऑफ आई डाल दो। सही है ना, कि देखो अभी मेरे पास स्टार्टिंग में बी आर आर ऑफ 0 होगा, ठीक है। तो जीरो के अंदर बी आर आर ऑफ 0 के अंदर यानी बी आर आर के 0th इंडेक्स पे ए आर आर का 0th इंडेक्स वाला एलिमेंट डाल दो। ऐसे ऐसे करके मेरा लूप चलता जाएगा, कब तक चलेगा, अगर मेरा साइज 10 है तो 9 तक चलेगा, ऑफ कोर्स सी बात है। तो यहाँ पे मैं करूंगा बी आर आर ऑफ 9 के अंदर, यानी बी आर आर ऑफ 9 का मतलब होता है 9th इंडेक्स पे जाके बी आर आर के ए आर आर का 9th इंडेक्स वाला एलिमेंट डाल दो। और बस अब मेरे को इसको अगर यहाँ पे प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर आई बराबर 0, आई लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा साइज -1। हर आइट्रेशन में आई प्लस प्लस हो जाएगा। मैं यहाँ पर करवाऊंगा बी आर आर, सॉरी यार, यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट एफ, यहाँ पे दूंगा %d फॉर्मेट स्पेसिफायर, कॉमा में मैं दूंगा बी आर आर ऑफ आई। ठीक है, तो ऐसे करके मैं अपना बी आर आर नाम का एरे को प्रिंट करवा लूंगा, सिंपल। ओके, मैं इसको एक बार रन करवाता हूँ। ओके, साइज ऑफ एरे है मेरा 10, यहाँ पे एलिमेंट डालूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। तो देखो बी आर आर के अंदर मेरे एलिमेंट्स ये डल गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं बी आर आर को प्रिंट करवा रहा था। ओके, इसका कोड भी मैं एक बार यहाँ से, ओके, यहाँ पे मैं इसका कोड एक बार लिख देता हूँ। ओके, तो ओके, तो होप यार ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया समझ में तो यहाँ से एक बारी पॉज करके एक बारी देख लो, ठीक है। ओके, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हमको दे रखा है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। अब देखो यार, अब ये वाला मेरा ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं अभी फर्स्ट लार्जेस्ट का कोड लिख देता हूँ यहाँ पे, यानी लार्जेस्ट का कोड लिख देता हूँ अभी के लिए यहाँ पे। हम्म, ओके, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं चेंज कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ से मेरा ये वो मेरा कोड है जिसके अंदर मेरा लार्जेस्ट एलिमेंट निकल के आता है, ठीक है। अब मेरे को निकालना है सेकंड लार्जेस्ट। अब देखो यार, मैं बेसिकली अपना दिमाग लगाऊंगा, ठीक है। मैंने बेसिकली अपना अगर एक बार मैक्सिमम एलिमेंट निकाल लिया, एक बात मेरा ध्यान से सुनना, देखो अगर मैंने एक बार अपना मैक्सिमम एलिमेंट निकाल लिया, लेट्स से मैक्सिमम एलिमेंट मेरा कुछ कुछ निकल के आ गया, लेट्स से 75 निकल के आ गया, ठीक है। एरे है मेरा ये वाला 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे लेट्स से 3 5 8 75 65। ओके, देखो यहाँ पे मेरा मैक्सिमम निकला है, ठीक है। जो तरीका मैं बताया था कि इससे कंपेयर करोगे, इससे करोगे, इससे करोगे, सबसे कंपेयर करोगे, उसके बाद मैक्सिमम को अपना चेंज करवाते जाओगे, ठीक है। ऐसे करके मेरा मैक्सिमम निकला है। अब मैं सेकंड मैक्सिमम के लिए एक और बार लूप लगाऊंगा और मैं चेक करूंगा कि इफ मेरा ए आर आर ऑफ आई, पहली बात तो नॉट इक्वल्स टू मैक्सिमम होना चाहिए, तो यानी कि इसका तो पत्ता कट हो गया। सही है, मतलब ये इसको चेक ही नहीं करेगा। साथ ही साथ ए आर आर ऑफ आई, ओके, साथ ही साथ ए आर आर ऑफ आई जो भी मेरा होगा, ठीक है, यानी कि अगर इनको चेक करेगा, लेट से इसको चेक करेगा, तो ये मेरा अगर लेस देन इक्वल्स टू सेकंड मैक्स है, ठीक है, तो यहां पे बेसिकली क्या करवा देना, सेकंड मैक्स के अंदर मेरा ए आर आर ऑफ आई डलवा देना। देखो इस कोड को ध्यान से समझना, ठीक है, कि क्या क्या लिखा है, कैसे लिखा है, देखो सुनो।
सबसे पहले हमने अपना मैक्सिमम निकाल लिया, मैं यहाँ पर कंडीशन दे दिया ये ARR ऑफ आई, जब भी मैं, क्योंकि मेरे को एक और बार ट्रेवर्स करना पड़ेगा लूप में, समझ रहे हो, मेरे को अगर मेरा 75 मैक्सिमम मिल गया तो मेरे को सेकंड मैक्सिमम निकालने के लिए, यानी कि दूसरा मैक्सिमम निकालने के लिए एक और बार ट्रैवल करना पड़ेगा लूप में। तो मैं यहाँ पर एक और बार ट्रैवल किया, ये चेक किया, ये चेक किया, ये चेक किया, पर मैं इस बार इसको कह दिया कि भाई ये वाला चेक नहीं होना चाहिए, यानी ARR ऑफ आई मेरा मैक्सिमम के बराबर नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम के अंदर तो मेरा ऑलरेडी 75 है ना, तो मैक्सिमम के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी इसको चेक नहीं करेगा, फिर ये इसको चेक करेगा। और जो चीज हम उसके अंदर पहले मैक्सिमम निकालने के लिए की थी कि मेरा ARR ऑफ आई, सॉरी यार यहाँ पे मैं उल्टा लिख दिया, आई एम सो सॉरी। यहाँ पे मैं लिखूंगा कि जो मेरा सेकंड मैक्सिमम है वो मेरा छोटा होना चाहिए हमेशा ARR ऑफ आई से। अगर ऐसा हो रहा है तो तुम अपना सेकंड मैक्सिमम के अंदर ARR ऑफ आई डाल दो, ठीक है। कोड करके दिखाता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ पर चेक करके बताता हूँ, ठीक है। मैं सबसे पहले यहाँ पर मैक्सिमम लिया, एक और मैं यहाँ पर ले लूंगा सेकंड मैक्सिमम यानी एस मैक्स, इसके अंदर भी मैं मिनिमम वैल्यू डलवाती हूँ। तो यहाँ पे तो बेसिकली क्या हो रहा है, मेरे एरे के अंदर एलिमेंट्स इनपुट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली मैं अपना मैक्सिमम चेक कर रहा हूँ, मैक्सिमम चेक करके मैं काम करता हूँ, यहाँ पे अपना मैक्सिमम को प्रिंट करवा दूंगा। अब मैं इसी सिमिलर वे में इसी चीज को उठाऊंगा और यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब ये वाला लूप जो है मेरा, ये मेरा सेकंड मैक्सिमम निकालने के लिए, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा आई बराबर 0 से चालू करूंगा, आई लेस देन साइज तक जाऊंगा। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जो मेरा सेकंड मैक्सिमम है वो मेरा छोटा होना चाहिए ARR ऑफ आई के, साथ ही साथ जो मेरा ARR ऑफ आई है वो मेरा नॉट इक्वल्स टू मैक्सिमम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो सेकंड मैक्सिमम के अंदर मेरा ये डलवा दो, सही है। और फिर जब मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा, यहाँ पे बैक स्लैश एन दे देता हूँ ताकि मैक्सिमम मेरा एक लाइन में प्रिंट हो और सेकंड मैक्सिमम मेरा दूसरी लाइन में प्रिंट हो। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि सेकंड मैक्सिमम इज परसेंट डी, और यहाँ पे मैं एस मैक्स दे दूंगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको अभी रन करवाता हूँ तो बेसिकली मेरा क्या आ जाता है, देखो साइज ऑफ एरे है मेरा 10, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एलिमेंट्स इनपुट कराता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो देखो, ओके, यहाँ पे बेसिकली मेरे को एंड लगाना था ऑपरेटर, ओके, इसी वजह से यहाँ पर मेरे को दोनों सेम दे दिया, कोई बात नहीं, इसको मैं फिर से रन करवा देता हूँ। ओके, साइज ऑफ एरे मेरा 10, यहाँ पर मैं देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। तो देखो मैक्सिमम मेरा 10 आ गया और सेकंड मैक्सिमम मेरा 9 आ गया। तो होप यार ये वाला कोड भी समझ में आ गया होगा। इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको लिख देता हूँ बेसिकली, ओके। सो अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो यार यहाँ से शायद तक क्लियर हो जाए। वैसे यार ये विजिबल तो नहीं होगा, मैं एक काम करता हूँ, ओके, काम करता हूँ इधर से ना, इतना उठा के ना, ओके, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ओके, एक यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके बाद वाली चीज को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो होप यार अब ये शायद तक विजिबल हो, ठीक है। तो यार यही हमारा कोड है और इसमें कोई बड़ी चीज है नहीं। तो होप यार ये वाला चीज तुमको समझ में आएगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके एक बार इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। और फिर भी समझ में ना आए तो मेरे को बता देना, मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है। ओके, तो अब भी हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप एरे एलिमेंट्स। ओके, तो यार अभी हम बात करने वाले हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दे रखा है राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप एरे एलिमेंट्स, ठीक है। अब इसको एक बार समझ लो कि यहाँ पे बेसिकली क्या है। ओके देखो, लेट से हमको एक एरे दे रखा है 5 साइज का, ठीक है। ये हमारा एरे 5 क्या छोड़ो 6 साइज का एरे दे रखा है, ठीक है। ओके, ये हमारा है एरे, ठीक है। इसके अंदर एलिमेंट डाले हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब एक नया एरे बनाओ BRR नाम का, जिसके अंदर एलिमेंट्स को कुछ इस तरह से डालो कि ये जो तुम्हारा 6th नंबर का एलिमेंट है ये इस 1 नंबर के एलिमेंट से स्वैप हो जाए, यानी कि 1 2 3 4 5, ओके। जो 6th नंबर का एलिमेंट है ये इस 1 नंबर की जगह पे चला जाए, जैसे कि यहाँ पे 6 आ जाए, यहाँ पे 1 आ जाए, ठीक है। ये जो 2 नंबर का एलिमेंट है ये इस 5 की जगह पे चला जाए, तो यहाँ पे 5 आ जाए, यहाँ पे 2 आ जाए, ठीक है। और जो ये वाले एलिमेंट है ये आपस में स्वैप हो जाए, यानी कि यहाँ पर 4 आ जाए, यहाँ पर 3 आ जाए, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने स्वैपिंग की है, पर एक हिसाब से एक चीज देखी जाए कि ये जो 1 है ये 1 लास्ट में आ गया, ये जो 2 है ये सेकंड लास्ट में आ गया, ये जो 3 है ये थर्ड लास्ट में आ गया।
तो एक हिसाब से ये जो स्वैपिंग वाला कंसेप्ट है, क्या ये एक हिसाब से एरे को रिवर्स ही तो कर रहा है ना। ओके, अभी रिवर्स के ऊपर एक और क्वेश्चन भी देखेंगे कि यार देखो अभी तो मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं जो यहाँ पर रिवर्स करवा रहा हूँ तो ये मेरा पहला एरे है, ये मेरा दूसरा एरे है, मैं रिवर्स करवा रहा हूँ दूसरे एरे के अंदर। अब कल के दिन मेरे को, अभी इसी के ऊपर, अभी इस क्वेश्चन के बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि यहाँ पे मान लो मेरा इसी एरे के अंदर, सेम एरे के अंदर मैं रिवर्स करवाना चाहता हूँ अपने एलिमेंट्स को। मतलब ए आर आर पहले मेरा ये था, अब मेरा ए आर आर हो जाना चाहिए ये। ठीक है, तो इस वाले पार्ट की बात अभी हम अगले क्वेश्चन के अंदर करेंगे, ठीक है, ये भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर करेंगे। ओके। ओके, अभी हम बात करने वाले हैं इस क्वेश्चन में जहां पर हमको एक एरे दे रखा है और हमको एक दूसरा एरे बनाना है जिसके अंदर हमें यही वाले एलिमेंट्स को उल्टा करके डालना है। ठीक है, तो होप यार ये स्वैपिंग वाली चीज समझ में आएगी। अब इसको कोड करके देखते हैं कि कैसे करेंगे। ओके। ओके, अभी के लिए यार एक कंसेप्ट देखते हैं। देखो एक छोटा सा एक मैथ्स लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, अभी देखो मेरे को ये तो पता है यार कि यार मेरे को ना अगर इसके अंदर एलिमेंट्स डलवाने हैं तो मेरे को लूप का यूज करके डलवाना पड़ेगा, इतना तो मेरे को पता है। अब मैं बेसिकली कंडीशन क्या लगा सकता हूँ कि मेरा जो ए आर आर है, ए आर आर का, क्योंकि ऊपर मेरा लूप लगा हुआ है तो आई की वैल्यू अगर अभी मेरी 0 है तो मैं यहाँ पर कंडीशन लगा सकता हूँ कि, आई एम सॉरी नॉट ए आर आर, यहाँ पे बी आर आर। ठीक है, इसको यहाँ से मैं सही कर देता हूँ। ओके, कि जो मेरा बी आर आर ऑफ आई है, यानी कि अगर मेरा आई की वैल्यू फिलहाल में 0 है तो इस जगह पे मेरा आ जाना चाहिए कि फिफ्थ पोजीशन का एलिमेंट। तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊं कि जो मेरा बी आर आर ऑफ आई है उसमें डाल दो ए आर आर ऑफ साइज, क्योंकि इसका कुछ साइज तो होगा, जैसे अभी के लिए इसका साइज कितना है, साइज इसका 6 है ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कंडीशन लगाऊं कि बी आर आर ऑफ आई के अंदर डाल दो मेरा ए आर आर ऑफ साइज माइनस आई माइनस 1। अब ये चीज किसी के लिए भी देख लो, मान लो आई की वैल्यू मेरी 0 है तो यानी कि बी आर आर ऑफ जीरो पोजीशन पे मेरा क्या आ जाएगा, ए आर आर का, इसको कैलकुलेट करो, साइज कितना है 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस आई, आई की वैल्यू अभी 0 है, माइनस 1, दैट इज फिफ्थ पोजीशन का एलिमेंट आ जाएगा मेरा यहाँ पर। तो यहाँ पे आ गया मेरा फिफ्थ पोजीशन का। सिमिलर वे में अगर मैं यहाँ पर देखूं कि मेरे को बी आर आर ऑफ लेट से 1 चाहिए, ठीक है, मतलब मेरे को अभी इस वाली पोजीशन की बात कर रहा हूँ मैं, मेरे को इस वाली पोजीशन पे चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आर आर ऑफ साइज जो कि था 6 माइनस आई, आई मेरा 1 है, माइनस 1, तो ये मेरा कितना दे देगा मेरे को 4, 6 माइनस 1 5, 5 माइनस 1 4। तो यहाँ पे बेसिकली बी आर आर ऑफ 1 में मेरा ए आर आर ऑफ फोर्थ एलिमेंट आ जाएगा, यानी यहाँ पर मेरा ये वाला एलिमेंट आ जाएगा 5। तो हम को बेसिकली ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, साइज माइनस आई माइनस 1। ठीक है, अब इसको कोड करके देखते हैं तो और अच्छी चीजें समझ में आएंगी। तो ओके, अभी के लिए मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। ओके, पूरा इकट्ठा करके यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब हम बात करते हैं इसको कोड करने के लिए। ओके, तो बेसिकली पिछले क्वेश्चन का ये सब चीजें हटा देते हैं यहाँ से, हमें इसकी भी जरूरत नहीं है, हमें इसकी भी जरूरत नहीं। ठीक है, हाँ यहाँ पे मेरे को एक और एरे की जरूरत है जिसका नाम मैं बी आर आर रख देता हूँ। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ये वाला फॉर लूप मेरा एलिमेंट्स को इनपुट करवा रहा है। इसको यहाँ से हटा देते हैं। ओके, और इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हम अपना बी आर आर को प्रिंट करवा लेंगे। तो यहाँ पे मैं बेसिकली दे दूंगा प्रिंट एफ परसेंट डी, ओहो, और कॉमा में बी आर आर ऑफ आई। ओके, तो ये वाला लूप मैं अपना बेसिकली बी आर आर जो मेरा दूसरा एरे है उसको प्रिंट करवाने के लिए करूंगा। ठीक है, लॉजिक हम यहाँ पे लिखते हैं, मैं बेसिकली कहूंगा कि जो मेरा ए आर आर ऑफ आई है उसमें बेसिकली डाल दो बी आर आर ऑफ साइज माइनस आई माइनस 1। ठीक है, इसका लॉजिक मैं समझा चुका हूँ। ओके, इस वाली लाइन का लॉजिक मैं समझा चुका हूँ और मेन लाइन हमारी यही है। ओके, तो ओके, अब हम इसको यहाँ पे रन करवाते हैं। ओके, तो यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है एंटर साइज ऑफ एरे, मैं अभी के लिए 5 साइज का एरे ले रहा हूँ। ठीक है, एंटर एलिमेंट नंबर 0 दैट इज 1, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 9, यहाँ पर 7। ओके 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 ओके, यहाँ पर ये बेसिकली मेरे को गार्बेज वैल्यूज दे रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या गड़बड़ कर दिया मुझे ये देखना पड़ेगा। बी आर आर, ओके यार यहाँ पे मैं गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे बेसिकली मेरे को बी आर आर ऑफ आई के अंदर ए आर आर को डलवाना है, तो सॉरी मैं यहाँ पर गड़बड़ कर दिया, ये वाला लाइन एक बार फिर से चेक कर लो। ठीक है, ओके, अब मैं इसको यहाँ पे रन करवाता हूँ तो बेसिकली मेरा यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे मैं 5 साइज कह रहे दूंगा, यहाँ पे मैं डालूंगा 3, ये और ये। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली मैं डाला था 3 5 4 6 7, तो यहाँ पे मेरा उसका उल्टा आ गया 7 6 5 7 6 4 5 3। ओके,
तो होप यार ये ओके, तो होप यार ये वाली चीज तुमको समझ में आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली हमने किया क्या था, फिर से बता देता हूँ एक बारी। यहाँ पर हमने एक एरे बनाया था और दूसरे एरे के अंदर उसके एलिमेंट्स को हमने एक एरे बनाया था, उसके एलिमेंट को हमने दूसरे एरे में रिवर्स या फिर स्वैप करके डाला था। अब हमको करना है भाई सेम एरे के अंदर, ठीक है। तो अब सेम एरे के अंदर देखो हम थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे, ठीक है। ओके, अपना दिमाग लगाते हैं, ठीक है। मेरा मान लो यहाँ पे ए आर आर है, ठीक है। ये बेसिकली ए आर आर है 6 साइज का, ओके। तो ओके, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ओके, 6 साइज का मेरा एरे है, ठीक है। इसके अंदर डाला है 1 2 3 4 5 6, ओके। अब मैं यहाँ पर एक लॉजिक लगाऊंगा, मैं बेसिकली यहाँ पे स्वैपिंग करवाऊंगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर बनाता हूँ अपना टेम्प नाम का वेरिएबल, ठीक है। एक मेरा बन गया टेम्प। एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा और अच्छे से, है ना। ओके, यहाँ से हटा के इसको मैं, ओके। तो यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली क्या हो रहा है। ओके, ठीक है। ओके, देखो, ये मेरा ए आर आर नाम का एरे, ठीक है। ये मेरा 6 साइज का एरे लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ओके। यहाँ पर डला है 1 2 3 4 5 6, ओके। तो इस एरे का बेसिकली मेरा जो साइज है मेरा 6, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बेसिकली क्या करूंगा, यहाँ पे मैं बेसिकली अपना एक स्वैपिंग वाला फंक्शन लगाऊंगा, लाइक स्वैपिंग यूज करूंगा इसके अंदर मैं। इसका कोड पता है, एक मैं लूंगा यहाँ पे टेम्प, ठीक है। होप यार इसका कोड पता होगा यार। देखो सुनो, मैं यहाँ पर एक अपना टेम्प वेरिएबल लूंगा। मैं यहाँ पर अपना लूंगा एक ए आर आर ऑफ आई, और एक मैं यहाँ पर लूंगा अपना ए आर आर ऑफ साइज माइनस आई माइनस 1, ठीक है। अब मेरा एक बात ध्यान से सुनना, ठीक है। ओके, अभी के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो मेरा टेम्प है, क्योंकि अब ए आर आर ऑफ आई के अंदर तो अभी मैं अभी यहाँ मैं यहाँ पर यहाँ पर अभी के लिए मेरा आई जो है ना, आई बराबर मैं 0 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं इसको कैसे स्वैप करवाऊंगा। देखो, आई की वैल्यू भी के लिए मेरी 0 है, ठीक है। अब मेरा यहाँ पर एक बात ध्यान से बताना, ठीक है। देखो, अभी जो मेरा ए आर आर ऑफ आई है, आई की वैल्यू 0 है, तो ए आर आर ऑफ 0 के अंदर मेरा ये वाला 1 एलिमेंट डाला है 0 पोजीशन पे, यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। ए आर आर ऑफ साइज माइनस आई माइनस 1, दैट इज, इसको यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा 6 माइनस आई की वैल्यू मेरी 0 है माइनस 1, तो ये मेरे को दे दिया 5, ठीक है। तो बेसिकली ए आर आर ऑफ 5 यानी 5th पोजीशन पे मेरा डाला है 6, तो यहाँ पे आ गया मेरा 5। अब मैं बेसिकली यहाँ पे कोड लिखूंगा, मैं यहाँ पर बोलूंगा कि जो मेरा टेम्प है, टेम्प के अंदर तो तुम डाल दो भाई ए आर आर ऑफ आई को, ठीक है। ओके, तो इसने बेसिकली क्या किया, जो मेरा टेम्प है, टेम्प के अंदर इसने मेरा डाल दिया ए आर आर ऑफ आई, यानी टेम्प के अंदर मेरा चला गया 1। फिर मैं इसको बोला कि जो मेरा ए आर आर ऑफ आई है, उसके अंदर तुम डाल दो ए आर आर ऑफ साइज माइनस आई माइनस 1 को। तो इसने बेसिकली क्या किया, जो मेरा ए आर आर ऑफ आई है उसके अंदर इसने डाल दिया ए आर आर ऑफ साइज माइनस आई माइनस 1, दैट इज 5, यानी इसके अंदर इसने डाल दिया 5। फिर मैं इसको बोला कि जो मेरा ए आर आर ऑफ साइज माइनस आई माइनस 1 है, इसके अंदर तुम डाल दो टेम्प को। तो बेसिकली इसकी जगह पर इसने मेरा डाल दिया 1। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करो कि जहां मेरा 1 था वहां मेरा 5 हो गया, और जहां मेरा 5 था वहां मेरा 1 हो गया। अब इसी सेम चीज को हम लूप्स के थ्रू करेंगे, ठीक है। होप यार यहाँ पे ये वाला चीज समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसको बेसिकली कोड करेंगे तो और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ओके, तो ओके, बेसिकली यार मैं जो इसके पहले वाला कोड किया था ना, इसको मैं इसके जो पहले वाला कोड किया था इसको मैं ना यहाँ पे एक बारी रख देता हूँ। अगर समझ में ना आए तो इसको पॉज करके ना एक बारी देख लेना, ठीक है। ओके, ठीक है, इसको मैं ना यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। अगर समझ में ना आया तो पॉज करके एक बारी से देख लेना, ठीक है। तो ओके, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ से इसको पॉज कर लो और एक बारी चेक कर लो अगर समझ में ना आया हो। ओके, अब बात करते हैं इसके अगले वाले की, जो मैं तुमको लॉजिक अभी क्लियर किया उसका, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली कुछ नहीं करना है हमको, ये बी आर आर साइज का एरे मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और यहाँ पर मैं जो प्रिंट करवाऊंगा, प्रिंट में लास्ट में ए आर आर ऑफ आई करवाऊंगा, जो कि मेरा रिवर्स हो गया होगा। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर, मैं बेसिकली कहूंगा कि भाई मेरा यहाँ पर मैं एक इंट टेम्प नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, यानी टेम्पररी वेरिएबल, ओके। मैं यहाँ पर बेसिकली इससे कहूंगा कि भाई जो मेरा टेम्प है, टेम्प के अंदर तो भाई तो डाल दे मेरा ए आर आर ऑफ आई, ठीक है। फिर जो मेरा ए आर आर ऑफ आई है, उसके अंदर भाई तो डाल दे मेरा उसके अंदर तो डाल दे भाई मेरा ए आर आर ऑफ साइज माइनस आई माइनस 1, ठीक है। अब इसके बाद बेसिकली हम यहाँ पर बोलेंगे ए आर आर ऑफ साइज माइनस आई माइनस 1, इसके अंदर भाई बेसिकली तुम मेरा डाल दो टेम्प को। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, हाँ,
एक बात और मेरा ध्यान से सुना, ठीक है। मेरा जो ये पूरा का पूरा तामझाम है ना, अब इसका लॉजिक तुम खुद से सोचोगे, ये मेरा साइज माइनस आई तक नहीं जाएगा, ये मेरा जाएगा साइज माइनस आई बाय 2 तक। अब यार इस वाली चीज को ना खुद से सोचना, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, यानी इस वाली चीज को खुद से सोचना, मैं नहीं बताऊंगा, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं इतना कर देता हूँ और इसको ए आर आर ऑफ आई यहाँ पे करूंगा, तो देखते हैं हमारा बेसिकली क्या है। ओके, साइज ऑफ एरे मेरा अभी के लिए 5 है। मैं यहाँ पर एलिमेंट डालूंगा 1 2 3 4 5, और यहाँ पे मेरे एलिमेंट्स आ गए 5 4 3 2 1, और ये चेंज मैं सेम एरे के अंदर किया हूं, क्योंकि यहाँ पे मैं लास्ट में सेम ही एरे प्रिंट करवाया हूँ, जिसके अंदर मेरा एरे रिवर्स होके आ गया। ओके, तो होप यार ये वाला चीज समझ में होगा। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा वही रहेगा, राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स एन एरे। तो देखो रिवर्स एन एरे और स्वैप एरे दोनों के दोनों सेम है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू मर्ज टू एरेज ए एंड बी ऑफ साइज 5 इन एन एरे सी ऑफ साइज 10। और देखो मैं तुमको एक चीज बताता हूँ यहाँ पे, अब इस मर्ज वाली चीज को एक बार समझना, ठीक है। बेसिकली क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखो इस वाले क्वेश्चन का भी यार मैं ऊपर ऊपर से बताऊंगा, लॉजिक यार तुमको बता दूंगा, लेकिन तुमको सॉल्व खुद से करना है, ओके। देखो ये है मेरा एरे, अरे कोई बात नहीं यार, बता दूंगा, सब चीजें बता दूंगा, कोई बात नहीं, क्यों, क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूँ, ओके। ओके, अब देखो यहाँ पे बेसिकली मैं दूंगा अपना एक ए आर आर, जो कि मेरा 5 साइज का है, इसके अंदर एलिमेंट्स मेरे डले हुए हैं 1 2 3 4 5, इसके अंदर वाले 1 2 3 4 5, ओके, ये मेरा एलिमेंट है। फिर एक एरे मेरा बी आर आर, अब बी आर आर के अंदर मेरा एलिमेंट्स डला हुआ है 1 2 3 4 5, ओहो, ओके, इसके अंदर डला हुआ है मेरा 6 7 8 9 0, ओके। अब बात करेंगे हम अपने सी एक एरे की, जो कि सी आर आर है, जिसका साइज है 10, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। अब इसके अंदर मेरे को एलिमेंट्स ऐसे डालने कि जो मेरा, ओके, जो मेरा ये वाला है और जो मेरा ये वाला है, ओके। तो पहली पोजीशन पे तो मेरा आना चाहिए ए आर आर का एलिमेंट यानी 1, फिर दूसरी पोजीशन पे मेरा आना चाहिए बी आर आर का एलिमेंट जो कि 6, फिर तीसरी पोजीशन पे आना चाहिए मेरा ए आर आर का एलिमेंट जो कि 2, फिर चौथी पोजीशन पे, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं पोजीशन क्या मुंह से गलत बोल रहा हूँ, ओके कोई बात नहीं, देखो यानी जीरोथ पोजीशन पे मेरा आना चाहिए ए आर आर का जीरोथ वाला एलिमेंट, फिर सेकंड पोजीशन पे मेरा आना चाहिए बी आर आर का जीरोथ वाला एलिमेंट, थर्ड पोजीशन पे मेरा आना चाहिए ए आर आर का फर्स्ट पोजीशन वाला एलिमेंट, और इधर पे मेरा आना चाहिए बी आर आर का एलिमेंट डेट इज 7। फिर यहाँ पे आ जाएगा मेरा 3, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 4, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 5, और यहाँ पे मेरा आ जाएगा 8 9 0, ओके। मेरे को इस तरीके से अपने एरे के एलिमेंट को फिल करवाना है, ओके। तो होप यार ये वाला चीज समझ में होगा। अब हम बेसिकली इसका कोड करेंगे तो हमको चीजें और अच्छे से समझ में आएगी, ओके। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब हम बेसिकली अपना कोड करते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैं बेसिकली अपना एक एरे लिया, ये वाला एक एरे लूंगा मैं, ओके। वेट यार, ये वाला जो कोड है ना, इसको भी मैं यार वहां पे लिख देता हूँ, ताकि अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो यहाँ से देख ले, ओके। तो इस वाले कोड को मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, अगर समझ में ना आए तो यार यहाँ से थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको इतना कर देता हूँ, ठीक है। तो पॉज करके एक बार अगर समझ में ना आए तो यहाँ से देख लेना, ठीक है। तो ओके, अब अगले उसकी बात करते हैं, ओके। यहाँ पे मैं बेसिकली एक ए आर आर लूंगा, एक मैं अपना लूंगा बी आर आर, और एक मैं लूंगा अपना सी आर आर, ठीक है। तो अगर ए आर आर का मेरा साइज लाइक 5 है, बी आर आर का मेरा साइज 5 है, तो यहाँ पे मैं बेसिकली सी आर आर में कर दूंगा साइज प्लस साइज, क्योंकि जो मेरा सी आर आर होगा उसका साइज तो डबल होगा ना ए आर आर और बी आर आर के। तो मैं यहाँ पर इसको इस तरह से कर दूंगा, और बेसिकली यहाँ से मैं अपना टेम्प वाला ये हटा दूंगा, यहाँ पे मैं अपने एरे के एलिमेंट्स को फिल करवा रहा हूँ, यहाँ पे मैं इस चीज को हटा दूंगा, और यहाँ पे मैं अपना सी आर आर वाला एरे को प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं, देखो, ओके, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब मैं बेसिकली यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इसको चलाऊंगा नॉर्मल तरीके से, जैसा हमारा पहले चल रहा था, 0 से स्टार्ट करो, साइज -1 तक ले जाओ, हर आइट्रेशन में आई प्लस प्लस करवा दो, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात मेरा ध्यान से सुनना, इफ मैं कंडीशन लगाऊंगा, इफ मेरा आई मॉडुलो 2 इक्वल्स टू 0 है, क्योंकि मैं यहाँ पर ये कंडीशन इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि तुमने नोटिस किया होगा जब मैं सी आर आर बनाया था तो उसके अंदर जो मेरे ऑड प्लेसेस थे, यानी कि ऑड वाले जो पोजीशनिंग थी, ठीक है, वहां पर मेरा बी आर आर का एलिमेंट आ रहा था, और जो मेरी इवन वाली पोजीशनिंग थी यानी 0 2 4 6, इस जगह पे मेरा बेसिकली ए आर आर का एलिमेंट आ रहा था। तो मैं यहाँ पर कंडीशन लगा कि इफ मेरा आई मॉडुलो 2 इक्वल्स टू 0 है, यानी अगर इवन पोजीशन है तो वहां पर बेसिकली जो मेरा सी आर आर ऑफ आई है उसके अंदर डाल दो ए आर आर ऑफ आई नहीं,
ARR ऑफ I/2। अब इसका लॉजिक भी देखो यार, खुद से करना सॉल्व कॉपी पेन पे, तब जाके चीजें समझ में आएगी। बताने को मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इतना भाई तुम्हारा होमवर्क है कि मैं ये वाला लाइन क्यों लिखा, खुद से समझने की कोशिश करना, ठीक है। यहाँ पे मैं डाल दिया एल्स, एल्स के अंदर भी मैं यही सेम चीज डालूंगा कि जो मेरा ये है इधर पे डाल दो बस BRR ऑफ I/2। ओके, मैं इसको यहाँ पे रन करवाता हूँ। ओके, ये पूछ रहा साइज ऑफ एरे मेरा 5 है, तो एलिमेंट, ओके आई एम सो सॉरी यार। यहाँ पे बेसिकली, यहाँ पे तो मैं अपने ARR के एलिमेंट्स को फिल करवा रहा हूँ, बट यहाँ पे मेरे को BRR के एलिमेंट्स भी तो फिल करवाने हैं। तो ओके, एंटर एलिमेंट्स ऑफ ARR, ऑफ ARR। ओके, यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ। ओके, सही है। अब मैं इसको यहाँ पे अपना रन करवा लेता हूँ। ओके, अभी भी शायद एक इशू होगा। यहाँ पे जब मैं बेसिकली अपना CRR का एलिमेंट प्रिंट करवा रहा हूँ ना, तो यहाँ पे मैं बेसिकली अपना दूंगा साइज प्लस साइज -1, क्योंकि CRR तो मेरा डबल साइज का है ना। तो यहाँ पे मैं कर दिया साइज प्लस साइज, दैट इज 5 + 5 10, बट 10 तक तो जाएगा नहीं, तो -1 दैट इज 9 तक जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं अब इसको रन करवाता हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले दूंगा 5 साइज का एरे, तो ये मेरे से पूछ रहा है, तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 डाल देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मेरे को अगेन गार्बेज वैल्यूज दे रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पे मैं CRR ऑफ I बनाया हूँ क्या? अरे हाँ, CRR तो मैं यहाँ पे दिया हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे मेरे हिसाब से शायद इसमें एलिमेंट्स जा नहीं रहे हैं। अब ऐसा क्यों है ये मुझे चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं बेसिकली दिया हूँ I मॉडुलो 2 = 0 है, तो CRR ऑफ I के अंदर मेरा डाल दो ARR ऑफ I/2। फिर इसके अंदर डाल दो मेरा BRR ऑफ I/2। ओके, यहाँ पे यार गड़बड़ क्या है ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मुझे इसको समझने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। ओके, यहाँ पे देखते साइज ऑफ एरिया यार मेरा 10 था, यहाँ पे 1 2 3 5 6। ओके, यहाँ पे बेसिकली मैं क्या कर दिया, इधर पे मेरे को ना BRR देना था। ओ माय गॉड यार। ओके, अब यहाँ पे बेसिकली सही ओहो, यहाँ पे बेसिकली साइज प्लस साइज -1 तक जाएगा, क्यों? क्योंकि यार CRR के अंदर एलिमेंट्स डलवा रहा हूँ ना। तो यार सॉरी सॉरी सॉरी, यही में से गड़बड़ हो गई थी। अब मैं अपनी गलती सुधार चुका हूँ। अब यहाँ पे लिखूंगा मैं 5 साइज का एरे, 1 2 3 4 5। डी के अंदर एलिमेंट है मेरे 6 7 8 9 0। अब यहाँ पे बेसिकली तुम देख सकते हो 1 6 2 7 3 8 4 9 5 0। तो होप यार ये वाला चीजें तुमको समझ में आ गई। अभी तक के हमने जितने भी क्वेश्चन किए, होप यार ये वाले क्वेश्चन तुमको समझ में आएंगे। ओके, अभी के लिए यार इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और इसका मैं कोड सबसे पहले तो अच्छे से एक जगह पे लिख के तुमको दे देता हूँ, ताकि तुमको दिक्कत ना हो। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे इसको रख देता हूँ। ओके, तो ओके, इसको ना यहाँ से थोड़ा सा ना इधर से उठाता हूँ, यहाँ से इतनी चीज को उठाता हूँ। ओके, इतनी चीज को मैं बेसिकली बेसिकली यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो यार होप से यार ये वाला कोड विजिबल होगा। तो बस यार अभी के लिए इतना ही करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।